जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं कि 2019 में ही कोर्ट ने यह घोषित कर दिया था कि 16 करोड़ 39 लाख का काला धन सत्येंद्र जैन का है। तब से लेकर अब तक कोर्ट की इस घोषणा की सूचना क्या अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर भरोसा क्यों नहीं? सत्येंद्र जैन का घोटाला क्यों अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। क्यों सत्येंद्र जैन को वो कानून के हवाले नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के अलावा और किसी के पास नहीं। कि क्या ईडी का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रहा है? जो मामला न्यायालय में है, जो साक्ष्य और बातें न्यायालय के सामने रखनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रखी जा रही है। और बड़ी अजीब बात है, मंत्री जी कह रही हैं कि 2016 में सत्येंद्र जैन ने एडमिट किया और वो केस हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो जब एडमिट किया तो डिसमिस क्यों किया? तो अपनी ही बातें, झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन है। पूरे देश का ध्यान एक फर्जी, झूठे, निराधार, मनगढ़ंत मामले में डालने के लिए आज देश की केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया, सत्येंद्र जैन पे झूठा, बेबुनियाद और निराधार केस उठाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से जो ईडी सो रही थी, वो ठीक हिमाचल के चुनाव के पहले हिमाचल के इंचार्ज सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 7 बार अगर ईडी के सामने सत्येंद्र जैन जी पेश हुए तो उनकी एक बार भी गिरफ्तारी की जरूरत ईडी को महसूस क्यों नहीं हुई? और जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती है। जैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, एक झूठा, निराधार केस बनाकर जो पुराना मामला है उसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज जितनी भी बातें केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के द्वारा कही गई, ये सिर्फ इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में जो संवेदनशील मसले हैं, जिस मसले पर पूरा देश चिंतित है, जिन कश्मीरी पंडितों की हत्या से लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उस पे देश में चर्चा न हो पाए। अच्छा होता अगर भारत की सरकार और उसके मंत्री इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग करके ये योजना बना रहे होते कि आतंकवादियों का सफाया कैसे करना, ये योजना बना रहे होते कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कैसे देनी है, ये योजना बना रहे होते कि कश्मीरी पंडितों की जान कैसे बचानी है। कश्मीर फाइल्स फिल्म बना के पूरे देश में रोने का काम करते हो भाजपाइयों, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है खामोश हो। किसी एक केंद्रीय मंत्री का दुख भरा ट्वीट नहीं आया, शोक संवेदना का ट्वीट नहीं आया, सरकार की कोई चिंता नहीं आई।
आज कश्मीरी पंडितों की हत्या, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही आतंकवादी घटनाएं, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके मंत्रियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी चिंता हिमाचल के चुनाव और सत्येंद्र जैन को कैसे जेल में सड़ाया जाएगा इस बात को लेकर। और मुझे तो कई बार हंसी आती है भाजपाइयों के ऊपर। अरे जिनका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जो लोग शहीदों के ताबूत में घोटाले के दोषी हैं, जिन्होंने भारत माता के रक्षा सौदे राफेल में दलाली खाई, जिन्होंने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर में चंदा चोरी कर ली, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, वेंटिलेटर पे घोटाला किया, जल जीवन मिशन में घोटाला किया, आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उपदेश देते फिर रहे हैं। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। गब्बर सिंह हमें अहिंसा पे भाषण दे रहा है,